जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम चलेंगे श्री सम्मेद शिखर जी में स्थित जैन म्यूजियम के अंदर। यह जो जैन म्यूजियम है 2 मंजिलों में है। अभी हम सीधा प्रथम मंजिल की ओर चलेंगे और यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई पुरानी जो भी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर दूरबीन के माध्यम से भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान की टॉक के भी यहाँ से हम दर्शन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहली मंजिल में चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पर अलग अलग जैन धर्म से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, पुरानी से पुरानी। तो सबसे पहले जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं और उसके बाद ही जो जैन डाक टिकट का संग्रह है वह हमें दिखता है। तो आगे चलते रहेंगे, वीडियो में जुड़े रहिए। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। जो भी तेरे को लेना फोटो वाला यह अनार में तीर्थंकर पार्श्व और पद्मावती, यह अखरोट में पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती, यह आम्र फल में प्रभु मुनि सुब्रतनाथ और उनका चिन्ह कछुआ, यह रजत स्वर्ण रजत में समूपशरण और यह माता सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पर है। और यह हस्त संपुट में पार्श्व पद्मावती, आम्र फल में पार्श्व पद्मावती, ये बिजौरा फल में पार्श्व पद्मावती और यहाँ पे स्वर्णांकित हस्ती दल हाथियों का दल है। और यहाँ पे बतख, गर्भ में बतख कैसे आती है और यहाँ पे अंडे में पक्षी का रूप होता है वो यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान, यहाँ बादाम में कछुआ, यह पान पत्र में पार्श्वनाथ भगवान, यह पार्श्वनाथ भगवान, यह स्वर्ण में मंगल कलश में पार्श्वनाथ पद्मावती, रीम में 24 तीर्थंकर, ओम में पंच परमेष्टि अरियंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। यहाँ पर स्वर्ण में चौमुखी जी चमर डुलाते हुए देव, यहाँ शंख में पार्श्वनाथ पद्मावती, भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर, भिंडी के प्रतीक में भगवान महावीर एवं गौतम स्वामी, कमल के फूल में भगवान पार्श्वनाथ एवं पद्मावती, यहाँ बादाम में भगवान पार्श्वनाथ। यहाँ पर भगवान आदिनाथ जो इच्छुरस ने पालना किया था यह उसका यहाँ पर कलाकृति बनी है। यहाँ पर हाथी दांत में भगवान पार्श्वनाथ एवं पद्मावती, यहाँ बादाम में भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती, यह हाथियों का एक समूह बना हुआ है। यह चंदन पट्ट पर हाथी दांत में भगवान पार्श्वनाथ, यहाँ मूंगफली में पार्श्व पद्मावती और काजू में भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती देवी, यह पद्मावती देवी। यहाँ माता सरस्वती चंदन पट्ट में हाथी दांत में भगवान पार्श्व, ये भी वही पार्श्वनाथ भगवान चंदन पट्ट में और पद्मावती देवी। यहाँ कमल में भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इलायची के दाने में भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती बहुत ही छोटा है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे मैग्नीफाइंग यंत्र लगाया हुआ है जिससे कि मोटा दिख सके। और यहाँ पे सहस्त्रपाणी पार्श्वनाथ भगवान, बहुत ही छोटी छोटी ये प्रतिमाएँ चमर डुलाते हुए आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छी यहाँ कलाकृति, बहुत ही अच्छा है म्यूजियम यहाँ पे बना हुआ है। श्री सम्मेद शिखर जी में आप ये देख रहे हैं। और यहाँ म्यूजियम के अंदर ही भगवान पार्श्वनाथ की एक बहुत ही बड़ी और सुंदर यहाँ प्रतिमा जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। हाँ भाई जी, हाँ आप देखेंगे पौराणिक कलाकृति यहाँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मालाएं हैं, बहुत सारी मालाएं, 108 27 अलग अलग तरह की यहाँ पर मालाएं जिनको आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्राचीन मालाएं हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की लकड़ियों की यहाँ पे माला हैं जिनके आप देख रहे हैं।
यहाँ पर आप देखिए ये चावल के अंदर भगवान पार्श्वनाथ हैं और यहाँ समुद्र तल से प्राप्त हुआ ये बहुत बहुमूल्य पत्थर है। ये स्फटिक मणि के पार्श्वनाथ भगवान हैं और यह एक बहुत ही प्राचीन जो कि यहाँ ऋषि मंडल स्त्रोत भी आप देख पा रहे हैं। बहुत ही महीन यहाँ पर लिखा हुआ है और यह किशनगढ़ कला में जैन तीर्थंकर की जो बनी हुई है उसके फ़ोटो हैं और ये स्वर्णांकित पद चिन्ह है यहाँ पर। अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पे और देखेंगे। देखिए यह कल्पसूत्र, यह एक शास्त्र यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक कमल है, यह रजतमयी 24 तीर्थंकर रीम में विराजमान स्फटिक रत्न में पार्श्वनाथ भगवान। नारियल की प्रकृति है, प्राकृतिक कृति है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं नारियल किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। यह भक्तामृत स्रोत है रजत का। ये बर्मीज पत्थर है एक, उसमें गौतम गणधर जी की ये प्रतिमा बनी हुई है। यह स्वर्णांकित कल्पसूत्र की प्राचीन पाठी है, शास्त्र है बहुत ही प्राचीन। और ये प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं, बहुत ही प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं ये, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और अभी यहाँ पे साथ में ही बहुत ही प्राचीन यंत्र रीम बीज मंत्र में 24 तीर्थंकर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यह भगवान आदिनाथ की एक बनी हुई कृति है। यहाँ पर ये सारे यंत्र हैं, बहुत प्राचीन और प्रभावी यंत्र हैं। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र जो होते हैं, अलग अलग यंत्र यहाँ पर विराजमान हैं इस म्यूजियम की। यह पहली मंजिल में आपने देखा है और यहाँ पर भगवान बाहुबली जी जो है बने हुए हैं। और यहाँ दूसरे कोने में भगवान पार्श्वनाथ, शत्रुंजय तीर्थ और सम्मेद शिखर की यहाँ पर एक कलाकृति है, पूरे भारत देश का नक्शा। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ और पद्मावती विराजमान है। यहाँ आप देखेंगे मार्बल पर बना भारत के मानचित्र में प्रमुख जैन तीर्थ, जो कि भारत के मानचित्र है, उसमें जहाँ जहाँ जैन मंदिर है प्रमुख, उसका यहाँ पर एक तरह से नक्शा बना हुआ है। अभी हम चलेंगे म्यूजियम की सेकंड मंजिल की ओर और वहाँ आपको म्यूजियम दिखाते हैं। दूसरी मंजिल पर चलकर हम आपको भी इसी म्यूजियम के बारे में, यहाँ पर देखिए आप, ये एक दूरबीन है जहाँ से भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन होते हैं, जैसा कि और भी यात्री यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ। अभी हम भी यहाँ दर्शन, अभी हम म्यूजियम की दूसरी मंजिल की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक पेड़ और एक ये दो दूरबीनें लगी हुई हैं, जिसमें एक दूरबीन से भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के दर्शन होते हैं और जो दूसरी दूरबीन है उससे भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की टोंक के दर्शन होते हैं। अभी हम दर्शन करते हैं भगवान पार्श्वनाथ की टोंक के यहाँ से बिल्कुल साफ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है, शिखर है, वह पूरी दिखती है। और अभी हम उससे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे कैमरे से, यह पार्श्वनाथ भगवान की टोंक ऐसी दिख रही है। अभी मैं आपको दूरबीन से दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे टोंक के दर्शन इस दूरबीन के माध्यम से होते हैं। बिल्कुल सामने यहाँ पे टोंक में वहाँ टोंक दिख रही होगी। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से क्या दिखता है। हाँ, यहाँ से बिल्कुल क्लियर भगवान चंद्रप्रभु स्वामी जी की टोंक दिख रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल के कैमरे से भी आपको दिखाने की। दूरबीन में भगवान पार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु स्वामी की टॉप के बाद अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, म्यूजियम के अंदर। अभी हम देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। ये देखिए बहुत ही बड़ा है, जैसा कि हॉल अपने बड़े मंदिर म्यूजियम में जैसे अंदर जाते हैं सबसे पहले में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी जी के यहाँ हम म्यूजियम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर झांकियाँ बनी हुई है, इस तरह की झांकियाँ, जैसा कि आप कभी आप देहरा तिजारा गए हो तो उस तरह की यहाँ पर झांकियाँ बनी हुई थी। मैं आपको बता दूँ, पहली जो झांकी है, आप ये झांकी देखिएगा। और यहाँ पे जो मानव सभ्यता की जो शुरुआत करते हुए भगवान आदिनाथ है, जो भगवान आदिनाथ ने ऋषि जो थे, उन्होंने असी मसीह और कृषि तीन चीज़ें जो दुनिया को सिखाई थी, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। राजा आदिनाथ जो रूप में थे, उन्होंने यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग बाग जो है कि खेती कर रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, अलग अलग जो कलाएँ भगवान आदिनाथ ने सिखाई थी वो सब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी तरह पर यहाँ पर भगवान जब दीक्षा लेके गए थे तो राजा जो कि उन्होंने श्रेयांश कुमार थे, उन्होंने इच्छुरस जो दिया था पारणा के रूप में, भगवान आदिनाथ यहाँ पर ले रहे हैं। उस दिन अक्षय तृतीया, यह जो पर्व बनता है अक्षय तृतीया पर्व का जो है वो इसी दिन से बनता है। उसके बाद तीसरी जो झांकी में आप देख पा रहे हैं, भगवान मल्ली द्वारा शरीर का बाहरी सुंदरता की आसारता बताते हुए
विवाह इच्छुक 6 राजाओं को सदज्ञान और अपनी मूर्ति में संचित भोजन की दुर्गंध द्वारा शरीर के वास्तविक शरीर का यहाँ पर बोध कराया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर चौथी जो है भगवान नेमिनाथ ने जो कि पशुओं का कर्ण क्रंदन सुन के बाड़े में जो कि यहाँ पर बंद था, उसको सुनने के बाद जो कि वैराग्य धारण कर लिया था और मुनि दीक्षा ले ली थी माँ राजुल जो कि ऊपर से देख रही हैं। फिर उन्होंने भी बाद में माता जी की दीक्षा लेकर उन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया था। और यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जो कि तप कर रहे थे और कमठ यहाँ पर वो सब आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसी तरह की यहाँ पर जब कमठ का उपसर्ग हुआ है, बारिश हो रही है, तो माता पद्मावती और धर्मेंद्र ने जो रक्षा की थी वो सब आप यहाँ पर इस झांकी में देख पाएंगे। और आप यहाँ पर झांकी में देख पा रहे हैं कि जब माता त्रिशला को जो 16 सपना आए थे और उनको पता चला कि अब गर्भ में भगवान महावीर हैं, तो उस तरह की यहाँ पर ये व्यवस्थाएं सारी किस तरह से होती हैं वो सब है। और यहाँ इस झांकी में आप देख पाएंगे, यहाँ आप देखिए कि सेवा सुरक्षा एवं सम्मान के लिए 5 रूप धारण कर देवराज शुक्रेंद्र स्नान महोत्सव के लिए नवजात प्रभु महावीर स्वामी को लेकर जा रहे हैं। पांडुक शिला पर भगवान महावीर को यहाँ पे लेके जा रहे हैं और देवों द्वारा पांडुक शिला पर भगवान महावीर का अभिषेक जो कि होता है 1008 कलशों से, आप उसकी यहाँ पर झांकी है। और यहाँ पर भगवान महावीर का जो कि बाल रूप है, क्रीड़ा करते हुए राक्षसों को मारते हुए बच्चे अपनी सखाओं के साथ यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं भगवान महावीर। यहाँ पर भगवान महावीर द्वारा एक राक्षस को जो कि आया था उसको यहाँ पर परास्त किया है भगवान महावीर स्वामी ने। उसी तरह यहाँ अलग अलग झांकी भगवान महावीर के पिता उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल लाते हैं और वह सब यहाँ पर पूरी भगवान महावीर के जो बचपन गर्भ से लेकर आगे तक की जो सारी क्रियाएं हैं भगवान बनने तक की, उस तरह से यहाँ झांकियों के माध्यम से यहाँ दिखाई गई है। यहाँ दीक्षा से पूर्व भगवान महावीर और अलग अलग यहाँ पर सब क्रियाएं भगवान महावीर स्वामी की लेकर दिखाई गई है। भगवान महावीर कैथलॉज कर रहे हैं और यहाँ पर अंत में दीक्षा ग्रहण करके भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पथ पर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह पर यहाँ जो है सब कुछ। और यहाँ पर भगवान महावीर जब वन में अपना तप कर रहे थे तो यहाँ पर एक सांप जो कि आता है उस तरह उस पर क्रोध जो करता है सांप, उसको भी क्षमा करके भगवान महावीर का गर्भ से लेकर मोक्ष तक का सारा संपूर्ण यहाँ झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। यह भगवान महावीर का समर्पण और यहाँ पर भगवान महावीर अंत में सिद्ध सला पर विराजमान हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भरत और बाहुबली का जो युद्ध था उनका बाद में वो सब यहाँ पर भगवान बाहुबली तपस्या कर रहे हैं। 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। तब उनको ज्ञात हुआ कि जब तक मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा, तब जाके जब उन्होंने अपना अहंकार छोड़ा भरत की भूमि वाला, और तब उनको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक राजा जो हुए थे उन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए उतने ही वजन का मांस अपने पैर से निकाल कर यहाँ पर दिया था एक बाज के लिए। यहाँ पर सुकमाल मुनि के सर पर एक उपसर्ग होता हुआ जलती हुई सिगड़ी, यहाँ दूसरी मंजिल पे जो है अलग अलग झांकियाँ पूरी जैन दर्शन को समझाती हुई बनाई हुई हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि श्रेष्ठ दर्शन जिनको एक सूली पर चढ़वा दिया जाता है और बाद में वह सूली सिंहासन बन जाती है, उस तरह से झांकी में दिखाया गया है। यहाँ इसी तरह जैन धर्म को दर्शाते हुए अलग अलग लगभग 40-50 झांकियाँ यहाँ पर हैं और अलग अलग झांकियों के माध्यम से जैन दर्शन को यहाँ पर समझाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैन धर्म से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें एवं जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करें। जय जैनेंद्र। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अंत में यहाँ पर दर्शन होते हैं श्री भूमिया जी के इस म्यूजियम में। उसके बाद यह म्यूजियम का अंतिम दौर, और इसी तरह दर्शन करते रहिए जैन धर्म की वीडियोज़ के लिए।